वारिस भाई कि वक्फ बोर्ड ऐसा हो गया है कि आज ऐश्वर्या कपूर कहते, मैं नहीं कहता वारिस पठान कहते, कि मैं पूरा नोएडा एक बोर्ड को देता हूं। अरे मेरा होगा तो दूंगा, मेरा होगा तो दूंगा। तो अगर बाबा कह रहे कि मैं इंच इंच जमीन ले लूंगा जो जेन्युइन है तो सही। अभी यार आपने बताया ना, बताइए बाबा, बोलिए। ऐसा नहीं है, ये आप लोग झूठ परोस रहे हो, आप लोग रोज झूठ फैला रहे हो। अच्छा? देश के अंदर किसी ने ये मेरी जगह नहीं, वक्फनामा होता है, रजिस्टर होता है, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन आता है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल। अगर किसी को लगता है नहीं किसी ने गलत क्लेम किया है तो वक्फ बोर्ड है, गलत ट्रिब्यूनल। अगर आपको लगता है वक्फ बोर्ड ने गलत फैसला दिया है तो आप जाइए ना कोर्ट में, किसने आपको रोका है? लेकिन ऐसा वक्फ बोर्ड एक्ट दर्शाता है कि भूमि पर पहला हक मुस्लिमों का है, क्योंकि अभी वारिस पठान क्या बोले, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा अगर कुछ बोले, यही वक्फ बोर्ड कहता है। यानी अगर मुस्लिम समाज के समुदाय ने क्लेम किया है तो उन्हीं की अदालत में पहले जाना पड़ेगा, उनके ट्रिब्यूनल में, सीधे अदालत में नहीं जा सकते। और देख रहे हैं एक ऐसा डिबेट वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और एआईएमआई के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच में आज की डिबेट है। डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि डिबेट का जो विषय है वो वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर है। बाबा के बयान पर बढ़ के वारिस पठान किस तरीके से ऊट-पटांग बात करते हैं, तो सुधांशु जी उन्हें जब समझाना शुरू करते हैं तो उनको उनकी औकात दिखाते हैं, साथ ही अपनी बातों में इस कदर उलझा देते हैं वारिस पठान को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं या घर वापस जाऊं। फ्रेंड्स, बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। वारिस भाई कि वक्फ बोर्ड ऐसा हो गया है कि आज ऐश्वर्या कपूर कहते, मैं नहीं कहता वारिस पठान कहते, सुधांशु जी भी जुड़ गए, सुधांशु जी आ रहा हूं। आज ऐसा हो गया है कि आज ऐश्वर्या कपूर कहते कि मैं पूरा नोएडा एक बोर्ड को देता हूं। अरे मेरा होगा तो दूंगा, मेरा होगा तो दूंगा। अभी 200 मीटर स्क्वायर जमीन तो खरीदने की हिम्मत नहीं है, इतना महंगा हो गया है। आपने नहीं, आपने वो लिस्ट निकाल, एक सेकंड वारिस भाई एक सेकंड। ये सिचुएशन ऐसी है कि 70 साल पहले एक्स, वाई और जेड तीन आदमी थे सुधांशु जी, एक्स, वाई और जेड। इन तीन आदमियों ने 6-6 किलोमीटर वर्ग जमीन, 100-100, सवा-100 एकड़ जमीन दे दी। जब निकाला गया तो खुद तो रेडी लगा रहे थे, खुद तो रेडी लगा रहे थे। कोई बताशा बेच रहा था, कोई गन्ने का जूस बेच रहा था। आप सोचो 100-125 एकड़ जमीन है, वक्फ बोर्ड को दान दे दी। है ही नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा वारिस भाई, रियलिटी है, फैक्ट्स हैं। तो अगर बाबा कह रहे कि मैं इंच इंच जमीन ले लूंगा जो जेन्युइन है तो सही। अभी यार आपने बताया ना, बताइए बाबा, बोलिए। ऐसा नहीं है, ये आप लोग झूठ परोस रहे हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है ये आप लोग रोज झूठ फैला रहे हो। अच्छा? देश के अंदर कि किसी ने ये मेरी जगह नहीं, वक्फनामा होता है, रजिस्टर होता है, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन आता है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल। अगर किसी को लगता है नहीं किसी ने गलत क्लेम किया है तो वक्फ बोर्ड है, गलत ट्रिब्यूनल। अगर आपको लगता है वक्फ बोर्ड ने गलत फैसला दिया है तो आप जाइए ना कोर्ट में, किसने आपको रोका है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये वो ऐसी बात नहीं है कि नहीं मुझे ख्याल आया कि इस अच्छा ऐसा नहीं है ना। अब मैं एक सवाल सुधांशु जी से पूछता हूं। सुधांशु जी, कमेंट आया था कि जो ये कुंभ हो रहा है, महाकुंभ की तस्वीरें चलाओ अनिल, मेरे को हटा दो चाहिए तो। महाकुंभ वक्फ की जमीन पे हो रहा है। हाँ। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सुधांशु जी, ये बताइएगा, नदी किनारा, डूब क्षेत्र, जहां जंगल हो, क्या वहां कभी कोई प्राइवेट आदमी जमीन खरीद सकता है जो वो किसी ट्रस्ट को दान दे दे? आप सोचिए, दान देने के लिए किसी का तो होना पड़ेगा ना। सुनो, इन्होंने तो नदी किनारा भी वक्फ को कर लिया सुधांशु जी। तो बाबा ने कैसे गलत कहा जब बाबा कह रहे कि इंच इंच जमीन ले लूंगा जो गलत है? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सांसद जी। देखिए जी, मैं सिर्फ 3 पॉइंट कहता हूं। पहली बात, वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीनों को हड़पने और मिसमैनेजमेंट करने के जो एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं जहां मुस्लिम समाज के लोग खुद उसके शिकार हैं। दर्जनों शिकायतें हैं कि जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि वक्फ के नाम पे उनकी जमीन हड़प ली गई। अब दूसरा पॉइंट कहता हूं, आजादी के समय 30,000 एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास, अब 9,60,000 एकड़ है। वारिस पठान साहब और जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि यदि आज सरकार के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास है, जमीन, लैंडेड प्रॉपर्टी, तो वक्फ बोर्ड के पास है, जो ये कहते हैं दान दी गई है। तो एक समुदाय ऐसा है जिसने 9,30,000 एकड़ जमीन दान दी है और फिर सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में कहा जाए कि उसकी स्थिति शेड्यूल कास्ट से खराब है। मेरे भाई, दोनों सच नहीं हो सकते, या तो ये सच है या वो सच है, या तो ये झूठ है, ये दावा झूठ है, या वो दावा झूठ है। और मेरा मानना है दोनों ही दावे झूठ है। और तीसरा पॉइंट देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था, कांग्रेस पार्टी का भाव व्यक्त किया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। वक्फ बोर्ड एक्ट के द्वारा उन्होंने साबित कर दिया कि देश की जमीन पर पहला हक मुस्लिमों का है, और सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, चंद कट्टरपंथी कठमुल्ला मुस्लिमों का है, जो योगी जी ने कहा कि जो एक प्रकार के भूमाफिया की तरह भूमि को हड़पने का प्रयास करते हैं। अब कांग्रेस के किसी व्यक्ति के पास किंतु परंतु चू चपड़ बोलने का
कोई स्कोप नहीं है। वक्फ बोर्ड एक्ट दर्शाता है कि भूमि पर पहला हक मुस्लिमों का है, क्योंकि अभी वारिस पठान भी क्या बोले, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा अगर कुछ बोले, यही वक्फ बोर्ड कहता है। यानी अगर मुस्लिम समाज के समुदाय ने क्लेम किया है तो उन्हीं की अदालत में पहले जाना पड़ेगा, उनके ट्रिब्यूनल में, सीधे अदालत में नहीं जा सकते। और वक्फ बोर्ड को एक्ट के द्वारा यह अधिकार दे रखा गया है कि वो सीधे डीएम को आदेश दे सकता है कि वो जमीन का अधिग्रहण कर दे। मैं वारिस पठान साहब वकील हूं, मैं चुनौती से पूछता हूं, गवर्नमेंट के बाहर की एक संस्था बताइए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सीधे ऑर्डर करने का अधिकार रखती हो। फिर दर्शाता है कि देश में पहला हक मुस्लिमों को देने का प्रयास किया गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जब वो हकीकत उभर कर सामने आ रही है तो इनके सामने नई नई चुनौतियां उभर कर सामने आ रही है। लास्ट में एक और बात कहूं भाई, 15 अगस्त 47 की अगर कट ऑफ डेट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए, तो 15 अगस्त 47 की कट ऑफ डेट वक्फ के लिए भी होनी चाहिए। यह कौन सा लॉजिक है? तो सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन रखिए और बाकी छोड़ दीजिए। और क्लेम कौन कौन से माने जाते हैं कि सूरत नगर निगम पे दावा इस बात का है कि मुगलों के जमाने में सराय होती थी और कभी वो दे दी गई थी वक्फ को। तिरुचनापल्ली का मंदिर इस आधार पे है कि 1562 या 72 में अरकाट के नवाब ने दे दिया था। भाई 1562 और 72 के शाही फरमानों को भारत का संविधान मान्यता दे रहा है। तभी तो पार्लियामेंट में हम लोगों ने कहा था कि यहां मामला मनुस्मृति बनाम संविधान का नहीं है, शरिया की स्क्रिप्ट बनाम संविधान का है। इन्होंने बाबा साहब के संविधान को शरिया का विधान बना दिया। अदरवाइज जो हमारे अपोनेंट है, मैं उनसे चैलेंज करके पूछता हूं कि उन हुकूमतों के फरमान जो ऑफिशियली बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ते थे, जलाउद्दीन खिलजी के बाद हर मुस्लिम बादशाह ने पढ़ा है, हर मुस्लिम बादशाह ने गाजी की उपाधि ली है शरिया के दाव पे, इंक्लूडिंग अकबर। हर मुस्लिम बादशाह ने जिम्मी और जजिया का कॉन्सेप्ट रखा है। जिम्मी का अर्थ होता है गैर मुस्लिम लोग जिनका हक नहीं है, पहला उनका जमीन पे हक नहीं है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम का क्लेम होगा तो मुस्लिम का पहना होगा। मेरे भाई बता दो, ये शरिया के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन जो मुस्लिम देशों में लागू नहीं है, दर्जन भर से अधिक मुस्लिम देश है जहां वक्फ बोर्ड जैसा कोई कानून नहीं है, वो यहां पे लागू किया है। मुझे लगता है इसका टेक्निकल, पॉलिटिकल और मॉरल तीनों स्तर के ऊपर जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी है। चंद कट्टरपंथी लोगों के द्वारा वोट की थोक की फसल काटने के लिए यह किया गया है। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।